नमस्कार। बिहार में बहुत सारे पदों पे सरकारी भर्ती निकली हुई है, जैसे कि वेल्डर के लिए भर्ती निकला हुआ है, जो है आपको फीटर के लिए भर्ती निकला हुआ है, इलेक्ट्रिशियन के लिए भर्ती निकला हुआ है, वायरमैन के लिए निकला हुआ है, मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए निकला हुआ है, सर्वेयर के लिए निकला हुआ है, मशीनिस्ट के लिए निकला हुआ है, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए निकला हुआ है, रेडियो टीवी के लिए निकला हुआ है, एग्रीकल्चर में निकला हुआ है। यानी आपको मैं बता दूं, बहुत सारे पदों पे बीटीएससी ने भर्ती जारी किया है। यह पूर्ण रूप से सरकारी भर्ती है, कोई संविदा वाली भर्ती नहीं है, परमानेंट भर्ती है। हम इस वीडियो में आपको सारे पदों के बारे में बताएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, सबके बारे में एक एक करके हम बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सैलरी भी इसमें आपको 60,000 रुपये से कम नहीं मिलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में इसी तरीके से नई नई भर्ती के बारे में आपको जानकारी मिल सके। सीधे हम ऑफिशियल साइट पर लेके चलते हैं और वहीं से आपको सारी जानकारी देते हैं। ये सारी जो भर्तियां है ये आपको बीटीएससी यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के थ्रू निकला हुआ है। मतलब सारी भर्तियों को बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो है यही पूरा करेगा और फिर जो है आपकी पोस्टिंग बिहार सरकार के अंतर्गत हो जाएगी। तो हम चलते हैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट में देखेंगे। रिक्रूटमेंट में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रीशियन के लिए, वायरमैन के लिए और इलेक्ट्रीशियन के लिए। ये जो पोस्ट निकला हुआ है इसका हम पूरा डिटेल्स बताएंगे, फिर हम बाकी का बताएंगे। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन बिहार में बनना चाहते हैं, वायरमैन बनना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है सैलरी होगी यहाँ पे अप्रॉक्स 60,000 के आसपास होने वाली है। टोटल सीटों की बात करें तो टोटल 249 इसमें सीट होने वाले हैं और इसमें आप 10वीं पास होना जरूरी है और 10वीं पास होने के साथ साथ आपको जो है आईटीआई होना जरूरी है। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग जो है आपको यहाँ पे आईटीआई अगर आपने किया हुआ है, चाहे वो एनसीबीटी से हो चाहे वो एससीबीटी से हो, वो जो है आपका आईटीआई इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन किसी भी एक में से होना जरूरी है। तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बहुत अच्छी सैलरी, अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो इतनी सैलरी मुझे नहीं लगता है कहीं पे भी मिलता है। तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप जो है इसका तैयारी कर सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये वाला बात है। ये है जो आईटीआई वालों के लिए, अगर आपने आईटीआई किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन से, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा, सबका जो है डॉक्यूमेंट सेम लगने वाला है। तो हम जो है लास्ट में डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने देख लिया इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे जो है बातें कही गई है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप लोगों को। टोटल जो है आपको हमने सीटें बता दी। उम्र अगर आप देखेंगे तो उम्र सबके लिए एक ही होगा, कम से कम 18 साल होना चाहिए। यूआर कैटेगरी के हैं तो 37 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। यूआर की महिला है तो 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी अन्य कैटेगरी के लिए जो है 40 और 42 दिया गया है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 40 और SC/ST के लिए 42 उम्र दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे हमने देख लिया इलेक्ट्रीशियन के बारे में। इलेक्ट्रीशियन में डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेगा, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा, 10th का सर्टिफिकेट लग जाएगा और आईटीआई का सर्टिफिकेट लगेगा बस। और इसके अलावा आप निवास लग जाएगा, और मान लीजिए कि आप ईबीसी से हैं तो एनसीएल लग जाएगा। अगर आप यूआर कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस लग जाएगा, निवास सबको लगेगा। ठीक है, ये बात है। बिहार से बाहर वाले हैं तो आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, तो ये जो है आपको एनसीएल वगैरह की रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी। क्लियर है ये बातें। ठीक है, जो है आपको अगर जो है इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं आराम से। दूसरा यहाँ पे है जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए क्या भर्ती है, इसको भी हम बता देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करें तो अगर आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक बनना चाहते हैं तो आपको जो है आईटीआई होना जरूरी है। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स या जो है रेडियो टीवी से आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा टोटल यहाँ पे 130 सीटें है। बहुत अच्छी भर्ती है। इसमें भी सैलरी आपको 60,000 के अप्रॉक्स मिलने वाली है। क्लियर है आप लोगों। इसमें भी आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट, 10वां का सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी हैं तो निवास एनसीएल, SC/ST से हैं तो निवास का सर्टिफिकेट, यूआर कैटेगरी से है तो यूआर और ईडब्ल्यूएस यही लगेगा और इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अगली भर्ती के बारे में। अगला भर्ता हमारा फीटर का है। किसका है जी? फीटर का है। फीटर का यहाँ पे देखेंगे, फीटर वाला देखेंगे। फीटर में भी आपको यही बात कही गई है कि अगर आप 10वीं पास हैं और आपके पास जो आईटीआई आपने किया हुआ फीटर से तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें टोटल सीट वही
84 दिया गया। वही डॉक्यूमेंट्स इसमें भी लगेगा। आपको ITI का सर्टिफिकेट और कैटेगरी वाले हैं तो निवास प्लस NCL, यूआर कैटेगरी हैं तो निवास प्लस EWS, SC/ST से हैं तो निवास प्लस कास्ट सर्टिफिकेट। क्लियर है ये बातें। इसके बाद हम फीटर के बाद हम देखेंगे। फीटर के बाद क्या है जी, एग्रीकल्चर वाला जो भर्ती है इसमें अगर आप बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए क्या कहा गया इसको भी आप लोग देख लेते हैं। एग्रीकल्चर में कहा गया, यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर में भी कहा गया कि अगर आपने ITI किया हुआ एग्रीकल्चर से तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, इसमें से एक सीट है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर से आपने ITI किया है तो उसके लिए है। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम देखिए एग्रीकल्चर के बाद से आपको मैकेनिक ट्रैक्टर की जो भर्ती है इसमें भी आप देख लीजिए क्या है पूरा मामला। इसमें भी आप अगर आपने ITI किया हुआ है मैकेनिक जो है ट्रैक्टर से तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये वाला है। बाकी सब वही बात रखिए, इसमें एक सीट है। इसके अलावा अगर आप बात करें वेल्डर का अगर आप देखें तो वेल्डर अगर आप देखिएगा, वेल्डर वाला डेट देखिएगा तो वेल्डर में भी अच्छी खासी सीट है, 84 टोटल सीट है वेल्डर में। यहाँ पे भी अगर आपने ITI किया हुआ है 10वां के बाद से तो जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं वेल्डर वाला। ठीक है, ये भी अच्छी भर्ती है। इसके अलावा वेल्डर के बाद से अगर आप बात करते हैं यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की तो यहाँ पे भी इसका भी अगर आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने ITI किया हुआ है जो है किससे जी, तो आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से अगर आपने ITI किया हुआ है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे और क्या है जी, सर्वेयर का भर्ती है। सर्वेयर में अगर आप देखेंगे या फिर मैकेनिस्ट में देखेंगे, मैकेनिस्ट आप देख लीजिए मैकेनिस्ट के लिए क्या कहा गया है तो यहाँ पे भी कहा गया अगर आपने ITI किया हुआ है मैकेनिस्ट से तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे 82 टोटल सीट है, बहुत अच्छा भर्ती है भी। आपको डॉक्यूमेंट्स वही सारे लगेंगे। इसके बाद से मैकेनिस्ट के बाद आप सर्वेयर की बात करें तो सर्वेयर का भी आप देख लीजिए, यहाँ पे भी 84 सीटें है। अगर आपने ITI किया सर्वेयर से तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इन सारे फॉर्मों का अगर आप लास्ट डेट की बात करें तो जो लास्ट डेट होने वाला है आप ध्यान से समझेंगे, 15 मई इसका लास्ट डेट होने वाला है। तो 15 मई के पहले पहले आप सभी को फॉर्म ये भर लेना है। 15 जो है यहाँ पे देखिए 15 मई लास्ट डेट है, 15 अप्रैल से शुरू हो चुका है। तो ये तमाम भर्तियां हैं। आपको हमने डॉक्यूमेंट्स भी बता दिया है कि जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपके पास ITI होना चाहिए तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फटाफट आप लोग फॉर्म भर दीजिए, बहुत ही अच्छी नौकरी है। और बाकी तैयारी संबंधी जानकारी के लिए आप जो है नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।